see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and नोटी तो है, लेकिन कुत्ता तो वैसे भी लॉयल होता है जो रियल लाइफ में हम देखते हैं, लेकिन ये तो है एआई वाला, और ये तो वैसे भी प्रोग्रामिंग के बाहर अपने जा ही नहीं सकता। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में नोटी है कौन फिर। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आपको आज के वीडियो में जानने को मिलेगा कि असल में हुआ क्या क्या है ये पूरा माजरा। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो असल में मामला था ये कि हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रही थी एआई समिट। तो उसके दौरान जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, इनको भी मौका मिला था अपने जो एआई के रिलेटेड कोई डेवलपमेंट की थी, एआई से रिलेटेड इन्होंने कोई कुछ इजाद किया है या उसमें ये कुछ कर रहे हैं, तो वो शोकेस करने का, वहाँ पर ये दिखाने का कि हमारे भारत में कैसे कैसे इन्वेंशंस रिगार्डिंग एआई हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, कितना का आगे पहुँचे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, उनको जो मौका मिला तो उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया कि वहाँ से हम अपना प्रमोशन कर सकें। प्रमोशन तो हर कोई करता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हैं, कोई कोचिंग में गए हैं, तो वहाँ पर वो हर कोचिंग यही दावा करती है कि हम पता नहीं कितने बड़े 30 मार्क खाएँ, और कोचिंग तो कुछ है ही नहीं। और उसमें आपने देखा होगा कि उनका जो रवैया है वो भी आपके लिए बदल जाता है एडमिशन लेने के बाद। यानी कि आप देखते हो यार कि इन्होंने जितना दावा किया था उसका तो आधा भी नहीं है, लेकिन दावा करने वाले तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन वो चीज़ करने के बाद देखिए, पहले तो देखिए इन्होंने क्या किया on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. यहाँ देखिए इन्होंने स्पष्टता, पूरी तरह क्लियरिटी के साथ इन्होंने कहा कि ये कुत्ता है, वो ओरायन जिसका नाम दिया वो हमारे द्वारा हमारे जो कैंपस है उसमें इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, पूरी तरह क्लियरली बोला। उसके बाद में क्या हुआ कि साफ साफ मना कर दिया। नहीं सर, देखिए मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। इन्होंने कहा कि आपका जो 6 है वो मेरा 9 हो सकता है, मेरा 9 6 हो सकता है, ऐसा कुछ दिया। उससे आप ये भी कह सकते हैं कि कौन नोटी है कौन नहीं, उसका आपको आंसर यहाँ भी मिल गया होगा। लेकिन देखिए कि इन्होंने पूरी तरह झुठला दिया उस चीज़ को। और आगे इनसे पूछा गया कि क्या आप मतलब शर्मिंदा नहीं है, कि आपको मतलब कोई शर्मिंदगी या गिल्ट महसूस नहीं हो रहा, कि आपको कोई अफसोस नहीं है कि आपने देश की जो इमेज है उसको बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि अब आपने देखा भी होगा कि जो अच्छे प्रोजेक्ट थे, अच्छा कुछ इन्वेंशन वगैरह किया गया था इंडिया के द्वारा, उसको भी लोग ऐसा देख रहे हैं कि ये भी कॉपी होगा, और वो छुप गया है उस एक गलगोटिया वाले इंसिडेंट के बाद। कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। बात हो रही है सिर्फ किसकी, गलगोटिया वाले उस इंसिडेंट की, जहाँ पे उस कुत्ते को जो चाइनीज़ था उसको खरीद के कुछ लाख में और यहाँ पर ले आके वो ओराइन नाम दे के कह रहे हैं कि हमने इसको इजाद किया है, हमने इसको डेवलप किया है। देखिए ये प्राइवेट कंपनी है ना, कुछ नहीं कर रही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह लो, कंपनी कह लो, एक ही बात है। इनके लिए तो कंपनी बना रखी है उन्होंने कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए किसी तरह से। एजुकेशन थोड़ी रह गई है। ये चाहते हैं किसी भी तरह से हमारे पास स्टूडेंट आ जाए, उससे पैसे हथिया ले हम। और इससे ज़्यादा इनको कोई देश की किसी को नहीं पड़ी, जो राजनेता होते हैं उनको भी नहीं पड़ी। अब राजनेता मैंने क्यों कहा, क्योंकि अब राजनेता, अब आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले भी पहुंच गए थे वहाँ पे, जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के जुड़े हुए थे लोग, वो पहुंच गए थे वहाँ पे। बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि यार वहाँ पे घुसने कैसे दिया, वहाँ पे पहुंच भी कैसे गए। अरे भाई, वहाँ पे पहुंच ऐसे गए कि जो पास वगैरह मिलना था तो वैसे तो मिलता नहीं, उन्होंने अप्लाई किया था, बाकायदा अप्लाई करके
QR कोड आता है, QR कोड वो दिखा के वहाँ पर एंट्री लिया उन्होंने। यार पहले से सोच समझ ही इनकी चाल थी। ऐसा नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ये इंसिडेंट हो गया उसके रिलेटेड या कुछ और हो गया उसके रिलेटेड, कुछ नहीं भाई। इन राजनेताओं को भी इसी चीज़ से मतलब है कि किसी भी तरह से जो दूसरी जो पार्टी है जिसके खिलाफ ये है, BJP कह लो, उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाया जाए। इनका पहले से प्लानिंग थी, जब से ये शुरू हुआ था तभी तो ये पास लेने में सक्षम हो पाए। और फिर वहाँ एंट्री करके क्या क्या इन्होंने किया देखिए। तो आप देख लिया वीडियो, तो इनको जूते पड़े हैं बाकायदा वहाँ पे। और वही वहाँ पे जो कॉमन लोग आए हुए थे ना, आम आदमी, उनसे पड़े हैं। उनकी इज्जत यही रह गई है। फिर कहते हैं हमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे, हमारे जो लीडर है उसको। कैसे बन जाओगे यार तुम, क्योंकि तुम एक पार्टी के खिलाफ होते होते पूरे देश के खिलाफ होए जा रहे हो। तुम्हें इतनी तो समझ है नहीं कि कैसे मतलब उस व्यक्ति को टारगेट किया जाए, एज कम्पेयर टू तुम देश के ही खिलाफ हो जाते हो। तुम्हें इतना भी नहीं समझ आ रही है कि वो देश की छवि खराब होगी इससे। दो भाई नहीं होते कि घर में पड़ोसी कोई आया है तो वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको भी चुपचाप बिठा दिया जाता है कि भी एक बार तुम लड़ो मत, चाहे तुम्हारी कितनी बड़ी लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपने बंदे भेज रहे हैं बाकायदा, वो इनको पास वास दिला के, और वहाँ पे एंट्री करने के बाद ये छुपा के लाए थे। वो आगे तो लाए थे नहीं, पीछे वाली साइड लाए थे, वो जो शर्ट थी कि दिखे ना आगे किसी को। और ऐसे एंट्री करके बाद में वो उतारना ही पड़ा उनको, क्योंकि वो दिखाना है आगे करके। आगे तो उनके वो लिखा नहीं हुआ काम कहीं पे भी, और फिर वो दिखाने के चक्कर में फिर वो अपनी बेइज्जती करवाई, साथ में जूते बड़े अलग से। और मैंने सुना है, खबर भी आ रही है कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये हो रहा है हमारे देश का हाल। देखो इन द लास्ट देश की किसी को नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। सभी अपना अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं। पर्सनल बेनिफिट देखना कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ हम सोच लें कि यार इसमें हमारे जो देश की वो छवि खराब होगी। और छवि से हम भी जुड़े हुए हैं ना, कहीं पे जाते हैं बाहर किसी देश में, तब हमारी देश की छवि खराब है तो हमें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। बाद में हम कहते हैं हमारा देश तो ये है वो है, ये नहीं, हम खुद ही उसकी छवि है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो देख लीजिए एजुकेशन से जुड़ी हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ और लोग हो, हमसे ही वो देश है और देश से हम है। तो हमारी मजबूरी है वो, ये नहीं कि मतलब बिना फोकट फंड का ही ऐसा करते रहो देश नहीं, उसके कारण ही हम है और हमारे कारण ही वो है। हम दोनों का अस्तित्व एक साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो हम दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, देख के हमें ज़रूर बताइएगा। और बने रहिए हमारे वीडियो में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, आपको कहने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है, फिर भी आपको मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप कौन से वीडियोस आगे देखना चाहते हैं, स्किट वीडियो, पोइट्री वीडियो, मिमिक्री वीडियो, किसकी मिमिक्री आपको देखना पसंद है, कुछ भी आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे और आगे से उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए अपना अगला वीडियो प्लान करूँ, ताकि आपको उस तरह का कंटेंट मैं दे पाऊँ जो आपको असल में ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।